जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? हाँ जी बेटे, मेरी आवाज आ रही है सबको? आवाज क्लियर है ना मेरी? जी सर, जी सर। जी चलें, ठीक हो जी। गया। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं जी हम। पहले शोएब साहब आप पूछना शुरू कर दें, जब आपके क्वेश्चंस एंड होंगे तो फिर जो है वो जहेर साहब आप स्टार्ट कीजिएगा। जैसे जैसे स्टूडेंट्स आते जाएंगे वैसे वैसे वो पूछते जाएंगे। जी करें, स्टार्ट करें जी। जी शोएब साहब। जी 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 सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हजूर। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम एट ए टाइम अपने स्टोर पे कितनी बुक्स जो है वो अपलोड कर सकते हैं? क्या इसकी अमेजोन की तरफ से कोई लिमिट होती है कितनी बुक हमने अपलोड करनी है, या उसके बगैर हम नहीं जितनी मर्जी अपलोड जी कर जी सकते हैं? ठीक हो गया। बुक्स अपलोड करने की कोई लिमिट नहीं है। बस ये है कि आप एक टाइटल आपने पब्लिश करवाया, उसे जो है वो आप अदर लैंग्वेज में जो ट्रांसलेट करवा रहे हैं ना, तो उसकी कोशिश करें कि 5-6 तक जाए, उससे अबव ना जाएं आप। अच्छा अच्छा। ठीक है जी। लेकिन उसके अलावा बुक्स जितनी सही मर्जी है। जो है वो आप अपलोड करवा सकते हैं। इसको कॉमन सेंस से भी आप क्लियर कर सकते हैं कि आपका ये स्टोर है, तो स्टोर में मिनिमम नहीं क्राइटेरिया होता कि आप जो है वो इतना रख सकते हैं और मैक्सिमम इतना है, ये सीन नहीं है। आप जितनी मर्जी करवा सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरा सर, हम नेक्स्ट जी। कोई भी होती है बुक जिस तरह से, तो उसको हमने सबको सारी बुक को फॉर्मेट करना है, या उसमें से किस तरह से हम उसको खुद से कर सकते हैं, बना सकते हैं? यानी कि जो आप बुक बनाएंगे उसको फॉर्मेट, जी सारी जी बुक्स को फॉर्मेट करना है, ये पूछ रहे हैं? जी जी सर। जी। अब पहली बात तो ये कि मैंने अभी आपको बुक्स फॉर्मेटिंग करनी नहीं सिखाई। और नेक्स्ट बात ये कि हमारा जो कोर्स है वो पब्लिक डोमेन का नहीं है जिसमें मैं आपको फिक्स फॉर्मेटिंग सिखा दूं। हालांकि मैं पब्लिक डोमेन के अंदर भी फिक्स फॉर्मेटिंग नहीं अलाउ करता। ठीक है। तो सही हो गया। हमारे काम की फिक्स फॉर्मेटिंग नहीं होगी। हर एक कंटेंट की अलग से फॉर्मेटिंग होगी। जैसे हॉरर है तो हॉरर की फॉर्मेटिंग हॉरर के मुताबिक होगी। कॉमेडी का है तो उसकी उसके मुताबिक से होगी। थ्रिलर है तो थ्रिलर की उसके मुताबिक होगी। अगर आपकी कोई कलर बुक है तो उसकी उसके मुताबिक से होगी। यानी कि हर कंटेंट की हर कैटेगरी के लिहाज से जो है वो फॉर्मेटिंग होती है। ऐसा नहीं है कि जनाब फिक्स फॉर्मेटिंग आप जो है वो इस तरह से करें। ठीक हो ठीक है गया। जी। उसके लिए फ़ॉन्ट जी भी अलग यूज होंगे। हर फॉर्मेटिंग के लिए अलग से फ़ॉन्ट होंगे। जब मैंने आपको सिखाना है ना, तो मैंने फॉर्मेटिंग का सारा मेथड आपको बताना जरूर है कि ये स्टेप्स हैं फॉर्मेटिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। लेकिन जब आपने सही हो गया। काम करना है, बुक को फॉर्मेट करना है, बनाना है, लिखना है, तो तब जब आप बुक लिख ले, उसकी फॉर्मेटिंग आपको मैं करना सिखाऊंगा आपकी कैटेगरी के लिहाज से। बात क्लियर हुई जी? ठीक है। जी। ठीक है सर। नेक्स्ट। और कोई अच्छा सर, क्वेश्चन जी? जी जी। एक और क्वेश्चन सर, ये जो हम प्राइसेस होती हैं, ये इसकी कितनी लिमिट होती है, कब कितने कहाँ तक प्राइस रख सकते हैं वो? प्राइस रख सकते हैं। प्राइस के लिए मैंने जो है वो 2 लेक्चर बना रखे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाए ना मेरी इंग्लिश सबटाइटल अच्छा। में, उसमें मेरे ख्याल से 9 और 10 लेक्चर मैंने A to Z प्राइस स्ट्रेटजी के ऊपर जो है वो बना रखा है। अब अमेज़न ना हमें 2 तरह की प्राइस अलाउ करता है, एक 35% के ऊपर, एक 70% के ऊपर। अगर आप हर बुक की सेल का 70% लेना चाहते हैं तो उसके लिए फिक्स प्राइस होती है कि आप वो लिखेंगे 2.99 से लेके 9.99 के बिटवीन, इससे अबव नहीं अच्छा। जा सकते। अगर आप 35% रखते हैं प्राइस का कमीशन, ठीक है, तो उसके लिए आपको 0.99 से लेके $250 तक जो है वो प्राइस आप लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा सर। धन्यवाद जी। जी सर। हाँ जी। और बॉस? तो सर सिंपली ऐसा नहीं है कि हमारा अगर 100 पेजेस की बुक है तो हम उसका कितना प्राइस लगाएंगे? टू हाँ हंड्रेड जी। की वो है तो कितने वो लगाएंगे? वो हजूर मैंने 9 और 10 लेक्चर के अंदर ये सारी बातें डिटेल में बता रखी हैं कि आप जो है वो किस तरीके से, क्योंकि मैं आपको फिर लेक्चर करवा दूंगा, ये पूरा डिटेल लेक्चर वो फाइल की साइज के लिहाज से होता है।
पेजेस भी इन्वॉल्व होते हैं और फाइल का साइज भी इन्वॉल्व होता है कि कितना फाइल का साइज होगा, कितने पेजेस होंगे, तो उसके लिए कितनी लगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 100 पेजेस की बुक है ना, तो आप उसकी प्राइस मस्ट जो है वो 2.99 से स्टार्ट करें, इससे बिलो स्टार्ट ना करें। सर ठीक मैंने है जी, आपकी बात एक समझ वीडियो, लग रही है? जी जी बिल्कुल समझ आ रही है। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, उसमें जी जी आपने प्राइस की स्ट्रेटेजी बताते हुए कहा था कि 35% ही रखा करें, स्पेशली शुरू हाँ के जी 12 दिन में। तो 12 दिन के बाद जब हम जी जी 0.99 को 2.99 करें तो उस वक्त हम 70% कर सकते हैं? जी जी कर सकते हैं, 70% कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता। वो सिर्फ रखने की वजह ये थी कि मालकान को जितना खुश रखेंगे ना, जी अमेजोन भी एक तरह के मालकान ही है ना, ऑब्वियसली। उनको जन मिलेगा। जैसे यूट्यूब है, उसको भी जिस काम में कमीशन मिलता है वो उसको ज्यादा वायरल करवाता है, जिसमें उसे कमीशन नहीं मिलता वो उसे नहीं लेके जाता। उस तरह से हर बंदा अपना फायदा सोचता है ना, तो फिर इसलिए मैं कहता था कि वो काम को ज्यादा प्रवान करते हैं, ज्यादा ऊपर लेके जाते हैं। 35% में मार्केट्स सारी हैं, 70% में मार्केट्स कम है, समझ गया, ये समझ भी गया। सीन है। अच्छा, मार्केट्स कम है। ठीक है। और बॉस, जी जी, नादिर साहब आपकी बारी आएगी, जी तसल्ली जरूर। कीजिएगा अपनी। ये सेशन हमारा तसल्ली के लिए 2 घंटे चले, जितनी देर भी चले। आज सर मैं क्वेश्चन लेट आया आंसर हूँ, ही हैं। मुझे एसओपी नहीं हाँ जी पता थी। श्वेत साहब, आपकी बारी चल रही है। जी श्वेत साहब। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था कि हम इसमें जो भी एक बुक लेते हैं उसमें मिनिमम और मैक्सिमम कितने पेजेस रख सकते हैं? पेजेस मिनिमम जो है वो आप ले 10 पेजेस तक, और मैक्सिमम जो है वो 800 पेजेस तक, 800 पेज। मिनिमम कितने सर? 10 10 10, ठीक और होगी सर। मैक्सिमम ठीक है। 800 800। और बॉस? ठीक होगी सर। हम्म। नहीं सर, बस यही क्वेश्चन थे कि मेरे। ओके सर जी, एक जी क्वेश्चन नादिर है। साहब। सर ये जो बॉस आप 10 पेजेस मैं बता जिसका रहे हैं नेम ये लेता 6 बाय जाऊंगा फिर 9 वो के हैं? बोलता जाए। जी नादिर साहब बोले अब। सर मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो आप 10 पेजेस बता रहे हैं मिनिमम और मैक्सिमम 800, ये 6 बाय 9 के हैं? 6x9 के, सिक्स ठीक है बाय डन है नाइन सर। के कर लें, 5x8 के कर लें, जिसके भी हों। आपको पता है सही है। कि साइज 5x8 क्यों रखा जाता है? वो सिर्फ पेजेस बढ़ाने के लिए रखा जाता है, और कोई वजह नहीं है। अच्छा सही। ठीक है, आप ये समझ लें कि 6x9 जो साइज है ना, वो अमेजोन का स्टैंडर्ड साइज है। सही। ठीक है जी। इसलिए फिर मैं हाथ सेट, क्योंकि हर बंदे का एक हाथ सेट होता है ना, 5x8 जी। साइज रखेंगे तो बंदा जो है वो थोड़ा सा डगमगाएगा। अगर 6x9 पे ही काम करता जाएगा तो फिर मसला नहीं होता, उसे उसका हाथ सेट होता जाता है। हाथ सेट करने की बात है, इसलिए मैं 6x9 ही रखता हूँ। अगर किसी की बुक 2000 वर्ड्स की है तो वो 5x8 जी कर लेते हैं, ताकि पेजेस जो है वो ज्यादा हो जाए। ये सीन है बस। समझ गया सर। सही है जी। सर और एक बॉस? क्वेश्चन। तसीफ साहब, और शहजादे तेरी बारी आएगी। बारी से लंगर आ खोल के मिलेगा, एकड़े खत्म हो जाना। सर जी नादर थोड़ा सा साहब। मुझे मेरे जहन में ना वो नॉन फिक्शन का आइडिया क्लियर नहीं है, थोड़ा सा इसको अगर बता सकें। नॉन फिक्शन का? नॉन जी। फिक्शन का सिंपल मानो में ये, जिसमें स्टोरी नहीं होती। लोग इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं, और खास तौर पे वो लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं जो स्टैंडर्ड पे, जिन्हें काफी अरसा हो गया होता है काम करते हुए, उनके जहन में ये कंसेप्ट नहीं बैठता। जिसमें स्टोरी चलेगी जिस बुक में, वो आपकी जो है वो फिक्शन बुक कहलाएगी। जिसमें स्टोरी नहीं है वो नॉन फिक्शन है। जैसे कि जो मतलब स्कूल कॉलेज में जी। बुक्स पढ़ाई जाती हैं, वो सारी नॉन हम्म, फिक्शन में आती हैं। ठीक है, जो अच्छा ड्रामा है, ठीक है। मूवी है, वो आपकी जो है वो फिक्शन में आएंगी। ये बात है। और अगर हम सर किसी की हिस्ट्री लिखते हैं जी एज जी, किसी की शेक्सपियर वगैरह की, जी जी, तो वो वो तो वो रियल नॉन स्टोरी फिक्शन है, ही है वो ना। नॉन फिक्शन है। बायोग्राफी नॉन ठीक फिक्शन है। है ना। ठीक जी है नॉन समझ फिक्शन है गया। ये। ठीक है जी, समझ गया सर, ये सीन। समझ गया। और बॉस और? सर मेरी तरफ से डन है, बाकी मैं इंशाल्लाह सुन रहा हूँ। ओके हो गया जी। जी तौसीफ साहब आप बोल रहे हैं आप। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अब जब हम रिसर्च करते हैं नीश की और कीवर्ड्स की, जी जी, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये नीश है और ये कीवर्ड है? इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। शहजादे, नीच और कीवर्ड बात एक ही होती है। मैंने इसके ऊपर बकायदा चैनल पे वीडियो बना रखी है।
क्योंकि मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ कि स्टूडेंट के ज़हन में क्या बात आ सकती है। ठीक है, नीच और कीवर्ड बेसिकली चीज एक ही है, नीच भी वही चीज है, कीवर्ड भी वही चीज है। हल्का सा डिफर किस जगह पे आ जाता है कि हमने कीवर्ड में से नीच को निकालना होता है। जिसकी डिमांड जो है, जिसकी डिमांड हाई होगी और कंपटीशन लो होगा, और वो आपका जो कीवर्ड है वो 2 से 3 वर्ड्स का हो और यूनिक हो, वो कीवर्ड यूनिक हो, पहले लोगों ने यूज ना किया हो। जैसे कि किसी ड्रामा का नेम आता है, ठीक है, या किसी मूवी का नेम आता है, या बुक्स के नेम आप रीड करते हैं, वो एक तरह की क्या होती है, नीच होती है। इसी तरह से है कीवर्ड ही। लेकिन जो जी कीवर्ड आप यूनिक तौर पे एक्सेप्ट करते हैं, लेके आते हैं अपने काम का मेन टाइटल रखने के लिए, वो आपकी क्या कहलाती है, नीच कहलाती है। अब आपका नेम तो सीफ है, ठीक है, ये बेसिकली एक नीच है। अब इसके अंदर कीवर्ड्स बहुत सारे होंगे, वो कौन से, आपके डिफरेंट नेम से लोग जिसको जो अच्छा लगता होगा वो लेके बुला रहा होगा। जी, गॉट इट। अच्छा, हो गया सर, क्लियर हो गया। हाँ जी, तो और एक और बहुत सर क्वेश्चन ये है कि जब हम टाइटल और सब टाइटल की बात करते हैं, जी जी। तो ये नीश के मुताबिक ही होता है ना। तो सर इसमें क्या कुछ कॉमन सेंस की बात है कि यार किस तरह बंदा सेलेक्ट करे कि यार इसका इसका टाइटल ये होना चाहिए? तू मुझे ये बता, मैंने टाइटल सब टाइटल सिखा दिया आप लोगों को? नहीं, कल था उसमें लिखा हुआ था टाइटल सब नहीं, टाइटल, लिखा लेकिन हुआ ना था, मैंने कौन सा सिखाया? अभी मेन चीजें हैं ये। चलिए मैं तुझे सॉरी। लेक्चर सेंड, आप लोगों को लेक्चर सेंड कर दूंगा, ठीक है, फिर सुन लीजिएगा, फिर क्वेश्चन पूछिएगा, फिर आपको क्वेश्चन पूछने का मजा भी आएगा, ठीक है। चलिए जी, लेकिन मैं ठीक है। आंसर कर देता हूँ कि आपने पूछा कि सबटाइटल के अंदर और नीच के अंदर, हम नीच के मुताबिक ही बना रहे होते हैं। बेसिकली जो सबटाइटल है ना, वो ना भी दें तो काम चलता है, लेकिन दिया क्यों जाता है, वो इसी वजह से दिया जाता है ताकि आपका काम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट में आए, प्रमोशन में आए, ठीक है जी। तो सबटाइटल में होता क्या है, सबटाइटल बेसिकली आपका 3 से 4 कीवर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है एक। इसका मतलब क्या, कि आपके ज्यादा कीवर्ड्स इस्तेमाल होंगे। जब ज्यादा कीवर्ड्स इस्तेमाल होंगे, आपकी बुक जो है वो ऑटो ऑर्गेनिक तरीके से रैंक में आएगी। ये सीन है, ठीक है जी, एक और। ठीक है जी। और बॉस, और सर ये वो मैंने पूछना क्या था, इनमें से निकल गया है। चलो मैसेज पे पूछ लीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, लिखा करें। मैंने आपको आधा घंटा पहले और कल भी आपको ये बात बोली थी कि अपने क्वेश्चन रेडी कर लीजिएगा। मैंने फर्स्ट जी क्लास आप में भी ये बात बोली थी। मेरे साथ सर आप लोगों जानता ने हूँ। ऐसे ही रहना है जैसे आप स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं किसी टीचर से। सर वो बात अच्छा। सर एक एक और क्वेश्चन जो ये है वो कि जी, अगर हम अपना नाम यूज करें या पेन नेम, इसमें से बेटर कौन सा रहता है? बेटर ऑफ कोर्स पेन नेम रहेगा। जैसे कि किसी गोरे की बुक आपके सामने आए, आथर नेम किसी गोरे का लिखा हो, आप पढ़ेंगे उसे? नहीं। हाँ, तो फिर बस गल खत्म होगी। जवाब दा मुंतजिर तो रहना चाहिए। इसी तरीके से जैसे मुस्लिम नेम जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज वालों के सामने, तो ऑटोमेटिकली वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते, पढ़ते नहीं। तो जिसका लोग बोलेंगे कि यार ये क्लास है, इसने आउटस्टैंडर्ड का लिखा है, आप उसे रीड करो, मस्ट रीड करो, ठीक है, फिर वो उसे रीड करते हैं किसी के कहने पे। जैसे आपका दोस्त आपको बोल दे कि यार फलां मूवी यूरोपियन जो है वो बड़ी कमाल की है, आपको समझ नहीं लगनी, लैंग्वेज की समझ नहीं लगनी, लेकिन स्टोरी बड़ी प्यारी लगती है मूवी से, फिर आप उसे देखोगे। ये सीन चल रहा होता है पेन नेम का बिल्कुल। और आपके मेन नेम का, मेन ऑथर नेम का, ठीक है जी। ये मतलब सीन कि है असल में। पेन नेम एडवांटेज है पेन नेम का। हाँ जी ना, हाँ, और हर कैटेगरी का पेन नेम जो है वो डिफरेंट तरह से रखना चाहिए। मैंने सारा उधर बताया है अपने आथर सेंट्रल पेज वाले में, मैंने पेन नेम भी बनाना सिखाया था, तो उसमें मैंने सारी बातें बताई थी कि पेन नेम किस तरीके से जो है वो फैक्ट कर रहा होता है। और एक ओके जी, जी एक और सर। बोले बोले बोले। एक एवरग्रीन बुक होती है और एक सीजनल होती है, इसका क्या है? सीजनल, सीजनल से मुराद जैसे आपकी क्रिसमस है, सॉरी आपकी क्रिसमस बोल दिया, ईसाइयों की क्रिसमस है, तो उसमें उसमें होता क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ दिसंबर में सेल होती हैं, नवंबर दिसंबर में, ठीक है जी। जैन मुनीर साहब अपना माइक म्यूट काइंडली।
जी थैंक यू बॉस। जी तौसीफ साहब, अब जो आपकी जो है वो सीजनल कौन सी खिलाएंगी, जैसे क्रिसमस के रिलेटेड है या ऐसे ही इनका त्योहार अप्रैल में आता है, क्या कहते हैं उसे, क्रिश्चियंस का, मेरे ध्यान से ईस्टर। निकल गया वो। ईस्टर जी ईस्टर, ईस्टर। जी, तो ठीक है जी, मतलब तो जो ये सीजन एक वाइज तरह बुक की जो है वो सीजनल बुक्स खिलाएंगे। तो हम इस सीजनल पे भी बना सकते हैं बुक जो बाद में जो जी जी होगा। बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। चलिए जी, फिर ठीक है ये सेशन है जी। ओके है जी, जी, क्लियर है, थैंक यू सर। ठीक हो गया बॉस। जी फातिमा बेटे, आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकती हैं, अदरवाइज इकरा आप शुरू हो जाए। 1 मिनट के बाद जरा फातिमा आंसर कर ले। नो सर अभी नहीं है। ठीक है बेटे। जी इकरा बोले आप, बाकी सब जो है वो अपना माइक म्यूट कर लेना, नादर साहब, तसीफ साहब, शेर साहब, ये सिर्फ इकरा का माइक जो है वो ऑन हो। सर मैंने ये पूछना था कि ई बुक और बुक में क्या डिफरेंस है। बेटे ई बुक बेसिकली आपकी क्या है, सॉफ्ट फॉर्म में बुक होती है, यानी कि आपके सिस्टम के अंदर, आपके मोबाइल फोन के अंदर, जैसे कि पीडीएफ में आप कोई भी बुक रीड करती हैं, वो आपकी क्या है, सॉफ्ट बुक है, ई बुक है। और जो सिंपल बुक है वो आपकी प्रिंटेड फॉर्म में बुक है। तो हमने बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में ही बुक अपलोड करवाना होती है, आगे प्रिंटेड फॉर्म में यानी कि बुक फॉर्म में उसे अमेज़न खुद ही कन्वर्ट करके देता है। तो सर जब हम बीएसआर कैलकुलेटर में यूज करते हैं तो हम तो दोनों को चेक करते हैं ना, ई बुक को भी और बुक को भी। नहीं नहीं, असल में ना होता भला क्या है कि जब आप किसी भी कंपटीटर का एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, तो उसके सारे वर्जन उधर शो हो रहे होते हैं, प्राइम वीडियो का, ऑडियो बुक का, पेपर बैक का, हार्ड कवर का, ई बुक का। तो हर एक बुक का बीएसआर अलग से शो हो रहा होता है, तो उधर से हमने चेक करना होता है कि इसका बुक का बीएसआर हमने चेक करना है या ई बुक का चेक करना है। ठीक है, उसके लिए वो अलग अलग कैटेगरी है, ताकि उस हिसाब से वो जो है वो आपको शो करवाए। जी सर, बीएसआर जी सेलर जी जिसकी कम आएगी हमने वो बुक बनानी है। जी, बीएसआर जिसका रैंक 1 लाख से बिलो की तरफ आएगा, 1 लाख से 50,000 की तरफ आएगा, वो आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। एवरेज बीएसआर की बात हो रही है। नहीं सर मैं ये बात नहीं कर रही। जी जी बीएसआर कैलकुलेटर में जो सेलर अमाउंट आती है ना कि पर डे पे कितनी परचेज हो रही है, हम्म, तो अगर 6 परचेज हो रही है तो हमने वो वाली बनानी है एज कम्पेयर टू हाँ जी 50। हाँ जी, बिल्कुल 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 वही बनानी है, जिसमें कम आ रही है सेल, यानी कि कम आ रही है, 6 आ रही है, 7 आ रही है, इस तरीके से आ रही है ना, तो फिर उसको जो है वो आपने बनाना है। जैसे कि 50,000 को आप सर्च करती है ना, तो वो 10 के राउंड अबाउट जो है वो आपको सेल देगा, तो आप इसको जो है वो उठाएंगी। अगर आप 5,000 सर्च करती हैं तो वो 50 सेल दे देगा, ठीक है, या 80 सेल दे देगा पर डे की, तो आप उससे सिलेक्ट नहीं करेंगे। सर लेकिन हमें तो वो सिलेक्ट करनी चाहिए ना जो सेल ज्यादा है, तो फिर हम क्यों कम वाली को करेंगे। देखिए मेरी बात सुने, वो सेल कौन सा आपकी है, वो तो अदर है पर्सन जो है वो सेल, आपके कंपटीटर सेल ले रहे हैं। इसका मतलब जब आप मार्केट में आएंगी, सेल तो सारे क्लाइंट को सारे उसके पास है, आप दूसरे वाले क्लाइंट्स को कैसे अपनी तरफ लेके आओगे, फायदे कुछ नहीं होगा। जी बात पिक हो रही है ना जी, ये सीन है असल में। इस वजह से बोला जा रहा होता है कि इन चीजों को जो है वो आपने रखना है। जैसे कि उनकी भी एवरेज सेल हो रही है, तो फिर आप मार्केट के अंदर इन्वॉल्व होंगे ना, तो जो 5-6 दूसरी तरफ जा रहे हैं वो आपको भी चेक करने के लिए आएंगे, जरा इसका भी काम देखिए इसने कैसे किया है। ठीक है जी, जी ये सर सीन है। 24 और पेजेस वाली बुक कहाँ पे लाई करेगी, मिनिमम में या मैक्सिमम में। क्या मिनिमम से मतलब तो मिनिमम ऊपर है। मैक्सिमम। जी जी 24 पेजेस 24 वाली। आपका पेपर बैक बनेगा, अच्छा 24 पेज पे आपका पेपर बैग बनेगा, उधर 75 पेज पे आपका हार्ड कवर बनेगा। सर आजकल सेल्फ पे ठीक है काम हो रहा है ना, जी जी बिल्कुल, वही हो तो हम शुरू से सेल्फ पे हो रहा था, ये तो जनाब बस छोड़े, शॉर्टकट वर्जन किसी ने बता दिया कि चलें जी इस पे करें काम, चल जाएगा जी। मैंने आपको बताया, मैं खुद कर रहा था, मुझे प्रॉफिट हुआ, मैंने आपको बता दिया। आपकी नेक्स्ट चेती थी कोई, आपने उसको बता दिया, उसकी भी नेक्स्ट चेती थी, उसने उसको बता दिया, ऐसे ही जनाब ट्री शेप में बढ़ता गया आगे से आगे, तो उन्होंने भी फिर ठप्पा लगा दिया। ये सीन है। और भी और कोई क्वेश्चन। नो सर।
ओके जी थैंक यू। जी जैन साहब, आपने कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं हजूर, अदरवाइज जोहेब साहब। जैन साहब आपने यस करना है, आपको अभी हमारे रूल्स का नहीं ना पता, आपने ओके करना है तो फिर नेक्स्ट बंदे ने आना है। सोना अलाउ नहीं है क्लास में। चलें जी, जोहेब साहब बोलें, करें स्टार्ट शहजादे आप। जोहेब, शोएब जी सर। साहब म्यूट पे लगा लें, काइंडली माइक म्यूट पे लगा रहे हैं। जी जोहेब बोले आप। सर आपने जो मतलब क्राइटेरिया बताया था कीवर्ड का, जिसमें रिव्यूज एक जो आपने बताया 300 टू मतलब 1500 हो। जी जी सर अगर किसी के रिव्यूज ज्यादा आ रहे हो तो क्या सर हम वो हमारे नीच के लिए या कीवर्ड के लिए बेस्ट नहीं है? अब सुनिएगा बात, ज्यादा इतने भी ज्यादा ना आ रहे हो, ये है कि 1500 से 1800 तक कर लें आप, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन वो हो जी 5000 10,000 रिव्यूज उसके, वो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो सारी सेल खुद लेता जाएगा, अपनी तरफ लोगों को खींचता जाएगा कि भाई इतने पर्सन ने इसके ऊपर रिव्यू दिए हैं। क्योंकि वो सिंपल सी बात है ना, इंसान की साइकी ये है कि चीज अच्छी है बुरी है, जिसके ऊपर ज्यादा लोग जिसकी तरफ भाग रहे हैं ना, तो सब उसी की तरफ भागते जाएंगे। ये सीन है, इसलिए जो है वो रिव्यू इतने का जो है वो सेट किया गया है कि आप इतने रिव्यू के मुताबिक जो है वो काम करें, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। क्योंकि जो भी क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है ना, बनाया जाता है, वो क्राइटेरिया एक्सपीरियंस बेस पे बनाया जाता है, मार्केट को रिसर्च करके बनाया जाता है। ठीक है जी। सर तो हाँ जी, आवाज अटक रही है तेरी। और किसी का तो क्वेश्चन नहीं है कोई भी? एक क्वेश्चन है जी जी बोले बोले तो सही बोले। सर। जैसे आप कल बता रहे थे कि बीएसआर डिफरेंट मार्केट के लिहाज से अलग-अलग उसकी सेल होती है, हम्म। तो क्या अमेरिका और जो जो अमेरिका या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया जो ये हैं, उनकी निस्बत इंडिया की कम है ना इस मामले हाँ में? जी, इंडियन मार्केट न्यू है, इसकी सेल जो है वो इसका बीएसआर उस तरह से रैंक नहीं करता जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया भी तो बहुत हम लो है, क्या ऑस्ट्रेलिया हम इंडिया से भी नीचे है। ऑस्ट्रेलिया, हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया इंडिया से भी नीचे है। तो सर इससे इससे हम कैसे रियलाइज कर सकते हैं कि यार ये बीएसआर जो है इंडिया का है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये इंग्लैंड का है, ये कैसे पता असल चलेगा? असल में ना, जब आपकी बुक सेल हो रही होती है ना, तो वो नीचे शो करवाता है रिपोर्ट्स में जाके। मैं सारा आपको रिपोर्ट्स वाला क्राइटेरिया भी दिखाऊंगा कि वो आपको शो करवाता है कि ये जो आपकी बुक्स है ना, 10 यूनिट सेल हुए ना, तो 10 में से वो मेंशन करता है कि 2 यूके में सेल हुए, 2 यूएसए में, 3 इंडिया में, सारे नीचे आ रहे होते हैं। तो फिर उस बेस पे एवरेज जो है वो बीएसआर आपकी बुक का बन रहा होता है। तो एक मतलब कि इस लिहाज से बन रहा होता है। जी जी, बात समझ लगी? लेकिन इसका मैंने कल जी जी इसलिए सर। क्लियर किया था कि आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक मतलब है जी, इस ये सीन है। अच्छा, एक फ्री जो एक सॉरी जी सर, मे बी ये आउट ऑफ कंटेंट से नहीं लेता नहीं, क्वेश्चन हो। कोई कोई मसला नहीं, पूछ पूछ। क्या ई बुक्स को भी हम जब ई बुक्स की फ्री प्रमोशन लगाते हैं जब, जी जी हेलो सर, जी जी बोले बोले, मैं कह रहा हूँ बोले। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ, आप क्वेश्चन जो है वो पूछना चाह रहे हैं कि अगर आपकी बुक जो है वो फ्रीली सेल हो रही है तो बीएसआर फिर भी उसी तरह से लगता है जैसे पेड का लगता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आपकी फ्री सेल होगी बुक, फिर भी बुक तो सेल हो रही है ना, उसका बीएसआर उसी तरह से लगेगा जैसे कि आपकी पेड बुक का लग रहा होता है। बात ओके हुई जी? लेकिन सर आपका बीएसआर बेसिकली वो उसी सेल तरह से तो नहीं चलना हो है। रही, वो तो लंगर है। कौन? नहीं नहीं हजूर, लंगर नहीं है वो, लंगर ही तो फायदे का है। आप कोई भी कारोबार शुरू करो, पहले दिन आपको जो है वो 2 दिन चलाना ही पड़ता है, ताकि लोगों को टेस्ट तो पता चले कैसा टेस्ट है।
टेस्ट अच्छा होगा तो वो लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्होंने लंगर लेने के लिए भी, अमेज़न लंगर भी फ्री में नहीं देता, उन्होंने जनाबे वाला $15 $20 भरे हैं वो लंगर खाने के लिए। हर कोई लंगर नहीं ले सकता जनाब। सर हमें क्या बेनिफिट हो रहा होता है उस पे, पेजेस रीड, फ्री सेल पे? ये फ्री प्रमोशन से पेजेस रीड हो रहे होते हैं। पेजेस आपको क्या लगता है कि अमेज़न खुद से पेजेस रीड करवाता है? हर बंदा भी बुक रीड नहीं कर सकता, बुक रीड भी वही कर सकता है जिसके सही। पास किंडल अनलिमिटेड का पैकेज होगा। पैकेज होगा, हाँ जी। ठीक है। तो सर पेजेस रीड जो हैं वो मोस्टली फिक्शन के होते हैं या नॉन फिक्शन के? आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स फिक्शन मोस्टली होगी, फिक्शन होगी ना। फिक्शन ही लगता है बाहर तो। फिक्शन लगता मतलब नहीं है, सर कॉन्सेप्ट ये होते ही समझ आया फिक्शन के ना। कि यानी सर पेजेस रीड फिक्शन के होंगे लेकिन मोस्टली सेल जो है वो नॉन फिक्शन की सेल होगी। नॉन फिक्शन की होगी, अल्लाह जन्नत नसीब करे ये चीज। आमीन। ठीक है जी। तो इस तरह सही। से आपको जो है वो सारा कुछ मैं जी। बताऊंगा कुल ये ना सारे, जिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं जिनकी सेल नहीं हो रही होती, तो उन्हें जो है वो कैटेगरी आइडिया भी दे दिया जाता है कि चल यार तू इस पे कर, इंशाल्लाह हो जाएगा जी। तो 2-4 दिन बाद उसका तसल्ली बख्श आंसर आता है कि सर कमाल हो गया। ठीक है, तो ये सीन है, इंशाल्लाह आपको भी बताया जाएगा जब आप प्रॉपर तरीके से करेंगे काम। मेरे ना कंटेंट को शार्ट करवा दिया इंशाल्लाह। लोगों ने कह कह के, थोड़ा सा शार्ट, ज्यादा नहीं। ठीक है, बाकी अल्लाह खैर करे। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं? अब ज़हीर साहब बोल रहे हैं यार, आप चले गए थे। जी सर, सर वो जी नेटवर्क जी इशू हो बोल गया रहे था। हैं। सर क्वेश्चन था कि जैसे आपने जी हम कोई नीच आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे आज मैंने आज किया एज गैप रोमांसर, जी जी। सर इसको मैं टाइटल अगर रखूंगा तो थोड़ा ऑकवर्ड नहीं है? कौन सा? मुझे आपका नेम, भाई मैं आपको बता देता हूँ, आपको खुद ही समझ लग जाएगी। क्वेश्चन आपका मेरे माइंड में आ गया है कि आपने टाइटल भी जो रखना है ना, वो ये रखना है कि लोग उसे जो है वो आसानी से पढ़ सकें, उनके माइंड में फौरी से उसका जो है वो मीनिंग समझ में आए। जी वो टाइटल नहीं रखना जिसका मीनिंग ही समझ में ना आए। ठीक है सर। ठीक है, सिंपल सिनोनिम यूज करने हैं नीच के लिए। नीच को जितना सिंपल कर सकते हैं ना उतना सिंपल रखे। मैं आगे पूरी स्लाइड्स बनाई है, इसकी अकेले अकेले फिगर अलग अलग अंग अंग खोल के जो है वो मैंने बताया हुआ है कि आपने इस तरीके से नीच को लेके चलना है। ठीक है सर, अगर सब टाइटल जो हम अगर हम ठीक। सब टाइटल को हम चूज करते हैं तो सर वो भी किसी जी जी, सेगमेंट को टारगेट कर रहा होता है? बिल्कुल ऐसे ही है, सेगमेंट को टारगेट करता है, इसीलिए तो लगवा रहा हूँ कि आप ठीक है इस सर। तरह से जो है वो सब टाइटल लगाना सीखें, इस तरीके से सब टाइटल ऐड करें ताकि आपको प्रॉफिट हो। ठीक है सर। सर अगर हम कोई ऐसी ये जी, मतलब ये सी। ऐसी कोई नीच हम आइडेंटिफाई करते हैं जो ऑलरेडी मतलब बुक पब्लिश है उस नेम से, जी जी, तो सर क्या हम उसके सिनोनिम चेंज करके हम उसको कर सकते हैं? कर सकते हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था जी, बिल्कुल करें। आप उसे जो है वो सिनोनिम उसका चेंज करवाएं, उसी से मिलता जुलता। ठीक है, और इजी हो वो भी सिनोनिम, वो टफ ना हो। ठीक है, आप उसे जो है वो करवा सकते हैं, वो आपकी ट्रेडमार्क में काउंट नहीं होगी, सेम कॉपी ओके, पेस्ट काम नहीं होगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, और कोई बात? थैंक यू सर। ओके जी, इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे वाले दिन। और मंडे वाले दिन अगर इन 2 डेज में आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, मैं आपको जरा बता दूं, लेसन अपना लेते जाइएगा जरा सबरून, जिद्दां कहीदा ने पंजाबी च कल दा सबक लेंदे जाओ पुत्रो। जो जरूरी चीजें हैं ना, मैं भी आप लोगों को उनके साथ ही एंगेज रखता हूं। जो जरूरी नहीं होंगी वो आपके माइंडसेट के लिहाज से होगा कि जिस जगह पे आपको प्रॉब्लम आएगी वो मुझसे पूछे, मैं आपको बता दिया करूंगा। ठीक है, अब ना आप लोगों ने जो कल के लिए काम करना है ना इन 2 दिनों में, वो आपने जरा देख लेना है ज्यादा अच्छे से। इस प्लेलिस्ट में आए, हम खुद भी करेंगे, लेकिन आपको जो है ये ना इसमें 9-10 लेक्चर है प्राइस स्ट्रेटजी के रिलेटेड। ये 9 और 10 Amazon KDP ई बुक पेपर बैक एंड हार्ड कवर, इसकी प्राइस स्ट्रेटजी 9 और 10 जो है वो आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है वो होगा ही डिस्क्रिप्शन और सबटाइटल के रिलेटेड।
ठीक है जी, डन है सर। जी ओके सर। हो गया बॉस। चलें बेटे, ठीक है, जजाकल्ला जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का।